जी बेटा, जनरल रूल्स हम आर्टिकल्स के पढ़ रहे हैं। 22 यूजेस जो हैं वो हम कर चुके हैं जनरल रूल्स में। आर्टिकल के हमने अपने आर्टिकल के रूल्स को 3 हिस्से में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आर्टिकल के वो रूल्स जो नाउन से रिलेटेड हैं, आर्टिकल के वो रूल्स जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, और आर्टिकल के वो रूल्स जो जनरल हैं। अभी जनरल रूल्स में है और 22 यूजेस हम कर चुके हैं। 23rd यूज़ में हम बात कर रहे हैं। 23rd यूज़ में हमारे पास क्या है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेंगे तो उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। हम कभी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आर्टिकल के विदाउट आर्टिकल के बगैर नहीं लिखेंगे। हमारे पास वर्ड है गिटार, तो गिटार नहीं होगा हमारे पास, दा गिटार होगा। पियानो नहीं होगा बल्कि दा पियानो होगा। सेंटेंस फॉर्म में देखिएगा, ही प्लेज फ्लूट विद ग्रेट स्किल्स। फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने आर्टिकल के विदाउट नहीं लिखना है, तो सेंटेंस कैसे चलेगा? ही प्लेज द फ्लूट विद ग्रेट स्किल्स। विदाउट आर्टिकल हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नहीं लिखना है। जनरल रूल्स हैं, छोटे छोटे से, आप बेटे और बेटियों की तरह प्यारे प्यारे से क्यूट से छोटे छोटे से रूल्स हैं। आपने जल्दी से इनको एक दफ़ा एक लाइन में लिखना है एक नोटबुक के ऊपर। अगर आप इसको यूज़ बाय यूज़ नहीं लिखना चाहते तो बड़ी आराम सुकून से आप इसको एक लाइन में लिखेंगे, जिसमें यूज़ 1 लिखेंगे। लाइक हम लिखेंगे कि अल्लाह ताला के क्वालिटेटिव नेम्स ऑफ अल्लाह उनके साथ आएगा, बट नॉट यूज विद द रियल नेम ऑफ अल्लाह। एक यूज़ करके लिखते जाएंगे जैसे आपको बेहतर लगे कि आपको नोट करना है, नोट करके पढ़ने में आसानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, विद द डेट ऑफ अ मंथ वी ऑलवेज यूज़ द। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, हमारे पास डेट 2-3 तरह से लिखी जाती हैं, ठीक है। लाइक मैं इसको 2 तरह से लिख सकता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ मे 5, 2020, ठीक है। या मैं इसको कैसे लिखूँगा 5 मई 2020। तो ऐसी सूरत में जब मैं 5th लिखता हूँ, यानी कि जब मैं इसको ऑर्डिनल नंबर बना के लिखता हूँ, आसानी के लिए मैं बोल देता हूँ, जब मैं इसको ऑर्डिनल नंबर बना के लिखता हूँ तो तब मैं इसको विदाउट आर्टिकल नहीं लिखूंगा। 5th ऑफ मई नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? द 5th ऑफ मई। मैं 6th ऑफ अगस्त नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? द 6th ऑफ अगस्त। इसी तरह सेंटेंस फॉर्म में इसको देखिएगा, इट स्टार्टेड टू रेन ऑन आ 3rd ऑफ मार्च। आ 3rd ऑफ मार्च किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें डेट से पहले हमें क्या लिखना होगा? डेफिनेट आर्टिकल लिखना होगा। तो मुझे इसे कैसे लिखना है? द 3rd ऑफ मार्च। जब भी आप डेट को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये रूल याद रखिएगा, ये रूल ऐसा नहीं है कि जब भी आप डेट लिखेंगे, लाइक अगर आप इसे इस तरह लिखेंगे मे 5, 2020, तो आप इसको लिखेंगे द मे 5, 2020, ऐसा नहीं है। जब आप डेट को, डे को ऑर्डिनल नंबर में लिखेंगे 5th, 6th, 8th, 9th, 10th, तो तब आपने उसके साथ आर्टिकल यूज़ करना है, अदरवाइज आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ये दोनों यूजेस आपने याद रखने हैं। वी यूज़ द विद द नेम ऑफ वर्ल्ड। देखिए, इससे पहले आपने एक रूल पढ़ा है, अगर आप इसको उसी में शामिल कर लें तो कोई कबाहत नहीं है इसमें। हेवनली बॉडीज़ में हमने कहा जहाँ कहीं पर भी स्काई आएगा, जहाँ कहीं पर भी मून आएगा, जहाँ कहीं पर भी सन आएगा, आपने उसके साथ आर्टिकल यूज़ करना है हेवनली बॉडीज़ में। जैसे जहाँ पर भी वर्ल्ड आएगा, आपने उसको आर्टिकल के विदाउट नहीं लिखना है। इन वर्ल्ड नहीं होगा, इन द वर्ल्ड होगा। अराउंड वर्ल्ड नहीं होगा, अराउंड द वर्ल्ड होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेंटेंस फॉर्म में देखिएगा, वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो हम वर्ल्ड हैज़ बिकम नहीं करेंगे, बल्कि हमें क्या लिखना होगा? द वर्ल्ड हैज़ बिकम। जब तक हम इस सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल वर्ल्ड से पहले नहीं लिखेंगे, तब तक ये सेंटेंस हमारे पास ग्रामेटिकली क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, याद रखिएगा। उसके बाद 26 है, वी नेवर यूज द विद द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स। डेफिनेटली हम सिटी के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, हम कंट्री के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, हम प्रोविंस के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, हम टाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते। सिर्फ एक प्रोविंस नेम ऐसा है जिसके साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, डैट इज़ पंजाब। ये हम ऊपर पढ़ चुके। कॉन्टिनेंट के नाम के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। हम ओशन के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे, हम सी के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे, हम रिवर के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे, हम कनाल के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे, बट वी डोंट यूज़ डेफिनेट आर्टिकल विद लेक।
हम इसके साथ आर्टिकल यूज़, ले के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सब कॉन्टिनेंट एशिया, कॉन्टिनेंट अमेरिका, द एशिया इज़ अ वास्ट कॉन्टिनेंट, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। हमें एशिया को द एशिया नहीं लिखना, हमें एशिया लिखना है। जब भी आप किसी भी सब कॉन्टिनेंट का नाम लिखेंगे, आपने किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम लिखेंगे, आपने उसको आर्टिकल के साथ नहीं लिखना है, याद रखिएगा। ग्रामेटिकली एरर कंसिडर होगा ये। उसके बाद 27th देखिएगा। 27th में हमारे पास विद द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज वी डोंट यूज़ द। देखिए इसमें एक आपने याद रखना है, इंग्लिश का वर्ड दोनों तरह से लिखा जाता है। वर्ड इंग्लिश भी होता है और वर्ड द इंग्लिश भी होता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो आप उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, आप वर्ड का यूज़ करेंगे इंग्लिश। उसकी वजह क्या है कि हम किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ये रूल है, ये पक्की बात है। लेकिन द इंग्लिश वर्ड होता है, और द इंग्लिश वर्ड कब होता है? जब आप इंग्लैंड के नेटिव की बात करेंगे। जब आप इंग्लैंड के नेटिव की बात करेंगे तो तब आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? द इंग्लिश, याद रखिएगा। इसको छोड़ के हम कभी भी किसी लैंग्वेज या कभी भी किसी सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ लर्निंग द जर्मन नहीं होगा, ही इज़ लर्निंग जर्मन होगा। द हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। लैंग्वेज के साथ और सब्जेक्ट के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद 28 है हमारे पास, वी डू नॉट यूज़ द विद द नेम ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के नाम के साथ हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। ही डाइड ऑफ कोलेरा होगा, द कोलेरा नहीं होगा, द कैंसर नहीं होगा। द प्लेग इज़ अ फैटल डिजीज़, द प्लेग इज़ अ फैटल डिजीज़ नहीं होगा। हमें इसको कैसे लिखना होगा? प्लेग इज़ अ फैटल डिजीज़। नेम ऑफ डिजीज़ से पहले हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना, याद रखिएगा। 29th में देखिएगा, विद द नेम ऑफ रिलेशंस वी जनरली डोंट यूज़ द। हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। मदर से पहले, फादर से पहले, ब्रदर से पहले, सिस्टर से पहले, अंकल से पहले, आंट से पहले, जब हम रिलेशन बता रहे होते हैं। द मदर इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी, ऐसा हम नहीं लिखते हैं हरगिज़ भी। हम क्या लिखते हैं? मदर इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी। हमें रिलेशन से पहले आर्टिकल नहीं लिखना है। यूज़ 29। उसके बाद यूज़ 30th आपके पास, we don't use the with the name of meals used in a general sense as lunch or dinner। हम मील से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। what time do you have the lunch, what time do you have the lunch नहीं होगा, what time do you have lunch होगा। लंच डिनर से पहले हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना, याद रखिएगा। मील से पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते एंड इट इज़ अ जनरल थिंग। We don't use the before the name of school, college, university, church, bed, hospital, prison when these places are visited or used for the primary purposes। जना हॉस्पिटल को हम कभी भी दा जना हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, कनेड को हम कभी भी दा कनेड नहीं बोलेंगे, कॉलेज को हम दा कॉलेज नहीं बोलेंगे जब वहाँ पर इसको विजिट किया जाएगा, प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। आई लर्न इंग्लिश एट द कॉलेज नहीं होगा, आई लर्न इंग्लिश एट कॉलेज होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर हम पॉइंट आउट कर रहे होंगे किसी स्पेसिफिक कॉलेज को, अगर हम कॉलेज को स्पेसिफिक कर रहे होंगे किसी कॉलेज बिल्डिंग को, तो हम उसको वहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे उसको प्राइमरी पर्पज़ के लिए, मतलब वहाँ पर पढ़ना नहीं, हम वैसे कॉलेज की बिल्डिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो फिर हम कॉलेज के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। मतलब बोलते हैं द कॉलेज ऑन द रोड, तो उस सूरत में हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम कॉलेज के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। माई फ्रेंड इज़ इन द हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या होगा? माई फ्रेंड इज़ इन हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पर भी आपने बात याद रखनी है, अगर हम पॉइंट आउट कर रहे होंगे किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल को, तो फिर हमने उससे पहले आर्टिकल यूज़ करना है, अदरवाइज़ हम इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। देखें, यहाँ तक जितने भी रूल्स बेटे आपने पढ़े हैं, यहाँ तक जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं, आपके पास क्या है? 3 रूल्स हैं बेसिकली। तो कुछ एडजेक्टिव के आर्टिकल्स के रूल हैं जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, कुछ आर्टिकल के रूल्स हैं जो आपके पास नाउन से रिलेटेड हैं, और कुछ आर्टिकल्स के रूल हैं जो जनरल रूल्स हैं जो अभी हमने किए हैं। आप लोगों ने ये करना है कि अभी हमारे पास इसकी जो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के बाद आपका टेस्ट है, और टेस्ट डिस्कशन के बाद आपका लाइव सेशन है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं, याद रखिएगा ग्रुप पे, बल्कि ये होने वाला है आज या कल में अनाउंस कर दिया जाएगा आपको। हम क्या करने वाले हैं? वी आर प्लानिंग टू मेक यू पीपल सोल्व द क्वेश्चन बैंक।
हमने कुछ यूँ प्लान किया है कि पहले वाले जो 4 यूनिट है आपके, ठीक है, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और इंग्लिश के 4 यूनिट पे इसको रोका जाए, स्टडी सेशन को 4 यूनिट पे रोका जाए और इन 4 यूनिट का क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाए। वो राउंड अबाउट हर सेंटेंस, हर सब्जेक्ट का, हर यूनिट का आपके राउंड अबाउट 100 क्वेश्चन होंगे। लाइक केमिस्ट्री है, यूनिट 1 100 क्वेश्चन, यूनिट 2 100 क्वेश्चन, यूनिट 3 100 क्वेश्चन, यूनिट 4 को 100 क्वेश्चन। फिजिक्स है, यूनिट 1 100 क्वेश्चन, यूनिट 2 100 क्वेश्चन, यूनिट 3 100 क्वेश्चन, यूनिट 4 100 क्वेश्चन। इसी तरह इंग्लिश है, नाउन 100 क्वेश्चन, प्रोनाउन 100 क्वेश्चन, एडजेक्टिव 100 क्वेश्चन, आर्टिकल 100 क्वेश्चन। इसी तरह बायो है, यूनिट 1 100 क्वेश्चन, यूनिट 2 100 क्वेश्चन। तो 4 दिन हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं। 4 दिन में आपके पास क्या होगा कि आप बड़े आराम सुकून के साथ हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 बायो, 100 इंग्लिश। 4 दिन की रूटीन आपके पास रहेगी। देर विल बी नो अपलोडिंग ऑफ न्यू लेक्चर्स। आपको क्या रूटीन बनानी होगी कि आपको उठना है, आपको चारों सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन को सोल्व करना है। प्रैक्टिस के लिए बड़ा ज़रूरी है, आप याद रखिएगा, एंट्री टेस्ट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, परफेक्शन एंड टाइम मैनेजमेंट। और सबसे बेहतर तरीका प्रेशर हैंडलिंग और टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें परफेक्शन आएगी। वी आर प्लानिंग टू डू डैट। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम ये प्लान कर रहे हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके साथ इसको शेयर कर दिया जाएगा। अभी इस लेक्चर के बाद हम आर्टिकल्स के वो रूल्स देखेंगे जो किससे रिलेटेड हैं, नाउन से रिलेटेड है।